मेरे बिहार सिविल कोड के सारे साथियों, कैसे आप सब? आई होप आप सारे लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फाइनली बिहार सिविल कोड को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन आया है, कुछ जानकारी हाथ लगा है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं। और खास तौर पे प्यून और क्लर्क वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए खास तौर पे इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूं। पर आप लोग कभी इस बात पे ध्यान दिए कि जो बिहार सिविल कोड इलेक्शन के टाइम, वोट के टाइम, जिस टाइम वोट पड़ रहे थे, जिस टाइम कोई भी एग्जाम नहीं होते हैं, उस टाइम बिहार सिविल कोड इंटरव्यू करवाया था कोड रीडर का, और इसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जबकि 1 महीना से ज्यादा हो गए। और यही सिविल कोड जो कि स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट है, जो कि 1 दिन का है, वो अभी तक नहीं ले पाया है, इंटरव्यू नहीं ले पाया है, और आखिरकार इसका रिजल्ट में इतना देर कर रहे हैं। और आप लोग को ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आज तक कोई भी एग्जाम में अगर लेट हो रहे हैं, अगर बहुत देर हो रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धांधली का मैटर आते हैं। और यह बात गलत नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूं कि धांधली का मैटर आते हैं तो यह बात गलत नहीं है। भले ही कोर्ट मेरे पे एक्शन ले ले, कोर्ट मेरे पे कार्रवाई कर दे, पर यह बात को गलत साबित नहीं किया जा सकता है। और मेरे जितने साथी हैं, मेरे जितने भी सिविल कोड के साथी हैं, अगर चैनल पे पहली बार आ रहे होंगे या नए आ रहे होंगे, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो जरूर सब्सक्राइब किया करिए, बेल आइकन प्रेस करके जुड़ा करिए सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बिना आप लोग का सपोर्ट का कोई भी काम नहीं हो सकता है। हम लोग आवाज उठा सकते हैं, पर आप लोग सपोर्ट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा आदमी तक, कोर्ट तक ये बात पहुंच पाएंगे। तो मेरे जितने साथी, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ा करिए। और यही बिहार सिविल कोड जैसे ही उसका वैकेंसी निकला था 7692 पोस्ट पे, वैसे ही इसका बहुत ही ज्यादा अधिक फीस था फॉर्म का। उसके बावजूद भी बच्चे लोग इस फॉर्म को भरे, करोड़ों अरबों रुपए का पैसा इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होने के बाद 4 लाख स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। बस माइनर मिस्टेक के कारण, उनका छोटा मोटा मिस्टेक था, उसके कारण 4 लाख से अधिक फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। इतना ज्यादा पैसा लेने के बाद बोल रहे हैं कि उनका गलती है, वो कहीं ना कहीं गलती किए हैं। क्या आपने गलती नहीं किया है कि 2 साल होने वाले हैं और आपने एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया प्यून और क्लर्क का? अभी तक कोर्ट रीडर, स्टेनोग्राफर का भी कोई मैटर क्लियर नहीं किए हैं। क्या आपका गलती नहीं है? आप अपना गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो? बच्चे लोग का 2 साल बाद उसका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, इतना ज्यादा अधिक पैसा लेने के बाद, आस जगाने के बाद। यह कैसा न्याय है? और अभी जो मेरे पास जानकारी आया कि जो प्यून और जो कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर का जो मैटर में देरी हो रहे हैं, उसके कारण जो कमिटी है, जो कर्मचारी हैं जो भी इस तरह का काम करते हैं, रिजल्ट तैयार करते हैं, चाहे तो फिर जो भी स्किल टेस्ट करवाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वो अभी कम संख्या में बताए जा रहे हैं, 10-15 की संख्या में, इसीलिए लेट हो रहे हैं, रिजल्ट तैयार नहीं हो पा रहा है। तो ये तो काम आपका है। कोर्ट को और आदेश मिला है कि भाई जल्द से जल्द कोर्ट का काम तेजी से किया जाए, कि कोई भी कोर्ट का काम में देर ना लगे, कोई भी सुनवाई में देर ना हो। कोर्ट का जो काम है उसमें तेजी लाया जाए। और आप लेट कर रहे हैं। अगर आपका कर्मचारी नहीं है, अगर आपका स्टाफ नहीं है, तो ये आपका गलती है। स्टाफ को बढ़ाइए, रिजल्ट तैयार करवाइए जल्दी से जल्दी। अब अगर आप कोर्ट रीडर का, स्टेनोग्राफर का रिजल्ट नहीं निकालते हो, ऐसे में प्यून और क्लर्क का एग्जाम पड़ जाता है, तो बच्चे लोग तो दुविधा में हो जाएंगे कि मेरा यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, अब कहां जाना चाहिए? तो भैया एक चीज तो क्लियर करिए, ये चीज क्लियर होगा तब फिर जाएंगे प्यून और क्लर्क में, क्योंकि बच्चे लोग 2 का भी फॉर्म भरे, 3 का भी फॉर्म भरे हैं। और फिर जहां तक बात जानकारी लिए प्यून और क्लर्क को लेकर कि एग्जाम कब हो सकते हैं, तो हमेशा की तरह फिर एक बार बताया गया कि जो प्यून और क्लर्क का जो एग्जाम है ये अक्टूबर माह में ले लिए जाएंगे। अगर अक्टूबर माह में किसी कारणवश नहीं लिए गए तो फिर छठ बाद होंगे, यानी कि नवंबर-दिसंबर का चांस बताया गया। तो ये तो हमेशा से आए हैं। और ऐसा नहीं कि एग्जाम में लेट होंगे, ऐसा भी नहीं कि एग्जाम में अधिक लेट हो जाएंगे, क्योंकि रिप्लाई भी मांगा गया तो बोला गया कि अभी रिजल्ट पे काम चल रहा है, स्टेनोग्राफर और कोर्ट रीडर का ये सब मैटर पे काम चल रहा है, उसके बाद उसी का काम होंगे। तो ऐसा नहीं कि लेट होंगे। और आप लोग को तैयारी में कमी करना है नहीं, तैयारी जबरदस्त तरीके से करना है, तैयारी में पूरा जोर शोर से तैयारी करना है, कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। और ऐसे में बहुत सारे बच्चे लोग बोलते भी हैं कि भैया मैं तैयारी तो कर रहा हूं, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, पर पता ही नहीं चलता है कि मेरा एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं होगा। बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं पर कॉन्फिडेंस नहीं लगता है कि एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं होगा। तो कभी आप लोग ईमानदारी से बताइए, कभी मॉक टेस्ट देते हैं? अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको एग्जाम क्लियर करने में रोक नहीं सकता है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से आपको पहले तो पता चलते हैं कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, आप में इंप्रूवमेंट होता है, कहां पर कौन सा क्वेश्चन गलती कर रहे हैं। तो बहुत सारे चीज मॉक टेस्ट देने से आपको रैंकिंग यहां पर मिलता है। तो मॉक टेस्ट देने से बहुत सारे आपको लाभ होते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक अभी फ्यूचर ऑफिसर सेल लेकर आया है, ये इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। 800 से अधिक एग्जाम का 80,000 से प्लस मॉक टेस्ट दिए गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए। अगर ये सब इतना सारी चीज लगा लेंगे
आपको सारा चीज पता ही चलेगा कि कहां पर रैंक कर रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट आपका डेली हो रहे हैं। तो भैया एग्जाम क्लियर करने से कोई रोक सकता है? और टेक्स्ट बुक का कोई मॉक टेस्ट बहुत महंगा नहीं है, 699 599 में नहीं, अभी डिस्काउंट चल रहा है, अभी सेल चल रहा है तो उसमें डिस्काउंट है। 527 रुपए में आपको सारा चीज मिल रहा है, 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहा है, बहुत सारे यहाँ पर चीज आपको मिल रहे हैं। अगर मेरा कोड यूज करिएगा KLBJ, तो भैया जो 527 है उसमें भी आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा इंस्टेंट। तो बहुत ही सस्ता है। यहाँ पर यही नहीं कि बिहार सिविल कोर्ट या फिर बिहार पुलिस या फिर झारखंड पुलिस, सारे एग्जाम का, रेलवे, SSC, CGL, कोई भी एग्जाम का, सारे एग्जाम का यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं अगर एक बार लेते हैं, और 1 ईयर तक का उसका गारंटी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारा कुछ दे दे रहा हूं, वहां पर से आप लोग आसानी जाकर परचेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि तैयारी में कमी नहीं करना है, मॉक टेस्ट लगातार लगाना है। पर जहां तक बात है कि अभी आंदोलन का बात चल रहे हैं, अब सबका धीरे धीरे आंख खुलना स्टार्ट हुए हैं इतना आवाज उठाने के बाद, अब धीरे धीरे आंदोलन का बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट का बात कर रहे हैं। हमेशा से आंदोलन को लेकर उठते हैं, फिर 5-6 महीना बैठ जाते हैं, फिर आंख खुलता है, फिर उठते हैं। और बच्चा लोग तो फॉर्म भरने के बाद गायब ही हो गए हैं, पता ही नहीं चलता कि बच्चा लोग एक्टिव भी हैं, ज्यादा टाइम हो गए। अब बहुत सारे बच्चे लोग तो दूसरे एग्जाम में चले गए होंगे, दूसरे एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चा लोग भी यहां पर एक्टिव नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक्टिव होना। ये आप ही लोग का काम है, हम लोग का काम नहीं है। और आंदोलन करना, ये करना, तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। ठीक है, अगर आप लोग का संख्या रहेगा, बहुत अधिक संख्या रहेगा, लेकर सिविल कोर्ट में चले जाएंगे, उनको आंसर देना पड़ेगा, उनको समझ में आ जाएगा, पटना सिविल कोर्ट में जाना होगा, फिर आंदोलन करेंगे रोड पे, ऐसे भी समझ में आएंगे। तो भैया आप लोग को तो एक्टिव रहना है ही है। आप ट्विटर कैंपेन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, पर शांत नहीं बैठना है। आप एग्जाम करा रहे हैं, मैं मानता हूं नवंबर में करा रहे हैं, तो इतना लेट क्यों, और जल्दी कराएं। सारा चीज हम ही लोग क्यों भुगते? अभी सबसे ज्यादा बिहार में लेट चल रहा है, तो ये बिहार सिविल कोर्ट का वैकेंसी चल रहा है, सबसे ज्यादा लेट, और सबसे ज्यादा पैसा दबा के लिए गए थे। और आज ये स्थिति आ गया है कि इसका अभी तक एग्जाम डेट नहीं निकले, प्यूनर कलर का। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या स्थिति चल रहा है, क्या हाल चल रहे हैं। और मेरे जितने साथी हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके जुड़िए, सपोर्ट करिए कि मैं आवाज उठा सकूं, आवाज को पहुंचा सकूं। इस वीडियो को सारी जगह जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।